हाइड्रेशन हमारे लिए प्रेगनेंसी में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपको नोज़िया, ब्लोटिंग इन सब चीज़ों से बचाता है। 2.5 to 3 लीटर्स पीना ज़रूरी है दिन भर में। एड रिमाइंडर्स, हमको ठीक से याद भी नहीं रहता है, इसलिए रिमाइंडर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हम समझेंगे कि हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं या नहीं? प्रेगनेंसी में अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड कैसे रखें और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो सबसे पहली चीज़ है कि हाइड्रेशन हमारे लिए प्रेगनेंसी में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, ये बेबी के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बनाता है, जो हमारी बेबी के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आपको नोज़िया, ब्लोटिंग इन सब चीज़ों से बचाता है। एंड लास्टली, अगर डिहाइड्रेशन कम रहेगा तो हेडेक से भी आपको बचाएगा। सो कितना लीटर्स ऑफ वाटर पर डे आपका इंटेक होना चाहिए? मिनिमम 2.5 से 3 लीटर्स पर डे मिनिमम इंटेक होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द कलर ऑफ यूरिन? सो लाइट येलो ही यूरिन होना चाहिए, दिस इज़ द नॉर्मल कलर। अब किस किस फॉर्म में हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। इसका जैसा मैंने बताया 2.5 to 3 लीटर्स पीना ज़रूरी है दिन भर में। इसको एक बार में सारा पानी या बहुत ज़्यादा पानी पीने का ज़रूरत नहीं है, उससे भी नौजिया कई बार प्रेगनेंसी में फील हो सकती है। सो सिप्स ऑफ वाटर आप कई बार पी सकते हैं और उसका काउंट रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप नेचुरल वाटर के साथ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या दही का छाछ बना करके पी सकते हैं, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेश फ्रूट्स ऐसे ले सकते हैं जो जिनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं। इन सब से आपको वाटर का कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में न्यूट्रिशन भी मिलेगा। एंड एड रिमाइंडर्स, आपको 2.5 से 3 लीटर कई बार हमको ठीक से याद भी नहीं रहता है, इसलिए रिमाइंडर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम सिप्स ऑफ वाटर ले लेना है। एंड ओवरऑल बॉटल रखना है, सो दैट कि उसी बॉटल से आपको पीना है, सो दैट वो काउंटिंग आपका मेंटेन रहेगा। सो कुछ स्पेशल कंडीशंस रहते हैं, उनमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो मॉर्निंग में वार्म वाटर के साथ कुछ भी फाइबर रिच फूड लेना है। जैसे आप काला चना भिगो करके वो खा सकते हैं, है ना, या क्यूकम्बर ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट रखेगा। नौजिया अगर आपको ज़्यादा होता है तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं या जिंजर वाटर ले सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, कैसे हम समझेंगे कि हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं या नहीं? तो सबसे पहली चीज़, आपका यूरिन का कलर ही आपको सबसे पहले इंडिकेट कर देगा कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड थे या नहीं। अगर वो डार्क येलो कलर का यूरिन आया है तो इसका मतलब आपने प्रॉपरली पानी नहीं पिया है, या डिजीनेस आती है, आपको चक्कर आते हैं, या आपका यूरिन आउटपुट काफ़ी कम है, ठीक है, बार बार प्यास लग रही है बट फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हैं, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हैं। इवन कई बार हेडेक इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, एंड जिसको हम हमेशा समझते हैं कि वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से है। सो हमारा प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना इन प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू कीप शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ टू अदर योर प्रेग्नेंट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।